वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे वेलकम था कयूं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। असां सां गॾु अॼु गेस्ट आहिनि ख्वाजा साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो दौर रहा पाकिस्तान का, जो है तकमील पाकिस्तान का, और अभी 14 अगस्त भी नज़दीक है, अगर ईद के पुरमसरत मौके पर अगर हम आपसे वो भी पूछना चाहें कि क्या वो तासुरात थे जब हम पाकिस्तान की जो है वो तकमील कर रहे थे और अब 65th इंडिपेंडेंस डे अब हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? अगर ईद के पुरमसरत मौके पर अगर हम कुछ ये बाइट्स भी जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें, तो क्या मेमोरीज शेयर करेंगे आप हमसे? मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि जो तहरीक पाकिस्तान में जिन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया था वो बड़े खुलूस और नेक नीयती से हिस्सा लिया था। उनका एक ख्वाब, एक विजन था पाकिस्तान को बनाने का, और मैं समझता हूँ उन ज़माने के जितने लीडरान हैं, अगर आप तारीख का औराक पलट के देखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली ख़ान, सिंध में भी जेम सैयद, अयूब खोड़ो, इन्होंने जो तहरीक में हिस्सा लिया था पाकिस्तान बनने के बाद, इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने से कुछ बनाया नहीं, पाकिस्तान की तामीर के लिए हिस्सा लिया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1954 के बाद जब मार्शल लॉ आ गया है, उसके बाद दूसरी जो क़यादतें आई हैं उनका जो अंदाज़ सियासत तब्दील हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को ख़जाना नहीं समझा, अमानत पे खयानत की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये सूरत हाल है। वो जज्बे जिसके तहत हमने पाकिस्तान हासिल किया था, उस जज्बे को यकजा करने की ज़रूरत है। उसी जज्बे से अगर हम काम करें, ख़ास तौर पे जो तफ़रक़ा है सिंधी, बलूची, पठान, मुहाजिर, इसको ख़त्म करके हम सिर्फ पाकिस्तानी फ़िक्र को अगर नौजवान लोगों पे हम इंडोक्ट्रिनेट कर दें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान दोबारा वो पाकिस्तान बन सकता है जिसका ख्वाब सिंधियों, पंजाबियों, बलूचियों ने मिलकर देखा था। हमने एक ही ख्वाब देखा था, हमने कोई मुख्तलिफ ख्वाब नहीं देखा था। हम एक इकट्ठे रहने के लिए, बल्कि हिंदुस्तान में हम अलहदगी इख्तियार नहीं करना चाह रहे थे। कायद अज़म मुमकिन ने 14 नकात पेश किया था हिंदुओं के साथ रहने के लिए, लेकिन जब उनके साथ करीब से कायद अज़म को कहा जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो पाकिस्तान को अलहदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब हालात के तहत मजबूर होकर अलहदा कर लिए थे, तो हम सब ने मिलकर एक ख्वाब जो देखा था, उस ख्वाब की तकमील नहीं हुई, जिसकी वजह से हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं तहरीक तकमील पाकिस्तान। वो ख्वाहिशात, वो उमंग, वो सोच जो उन दौरान हमारे और आपके आबा अजदाद में था, उसकी तकमील के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मौजूदा नस्ल, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान जिसके हम ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखा था उसकी तकमील हो। लिहाजा हम चारों सूबे में एक तब्दीली देख रहा हूँ, नौजवान में एक तड़प देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं स्टेटस को जो है वो तब्दील हो। हमेशा हमारे चाचा, मामा, चाचा आ जाते इक़्तिदार में, थोड़े अरसे तक रहते फिर चले जाते, लेकिन कोई तब्दीली नहीं देखते। हम गाँव में, गलियों में एक तब्दीली आनी चाहिए, तालीम में, तालीमी मयार में तब्दीली आना चाहिए। ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल सिंध यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनको मुलाज़मत नहीं मिलती। वजह है कि तालीमी मयार बहुत पस्त है। सिंध मेडिकल कॉलेज से जब कोई डॉक्टर होकर निकलता है, उसको बाहर दाखिला नहीं मिलती। वजह उसकी नहीं है, वजह वो उसातिज़ा नहीं है जो उनको तालीम मुहैया फराम करे। तो हम इस तरह मुख्तलिफ जामिया में ऐसे आला उसातिज़ा तयन करें कि ताकि नौजवान नस्ल की सही तालीम हो और उनकी तालीम में मयार बुलंद हो और वो दूसरे वर्ल्ड में कंपटीशन में हिस्सा ले सके। जिस तरह कंप्यूटर में आपने देखा, कंप्यूटर्स में हमारे एक ख़ास तौर पर उमंग है, हमारे नौजवान, हर नौजवान कंप्यूटर सीखने का शौक़ रखता है और हम कंप्यूटर के लेवल में बहुत बुलंद हो गए। हम इंडिया से कंपटीशन कर रहे हैं, हम मलेशिया से कंपटीशन कर रहे हैं। इसी तरह तालीमी शोबे में भी जो है ना, हर हुनर पे हमें ऐसे साथी को तैयार करना चाहिए जो हमारे नौजवान नस्ल को, उसके विजन को, उसके तालीमी मेयार को बुलंद करे। और मैं समझता हूँ कि यही हमारी तरक्की का रास्ता है। ख्वाजा साहब जी ॻाल्हि ॿुध पिया, यकीनन ईद जो मुसरत मौक़ो आहे, वहाँ भी इंजॉय कर रहे आंदो असां धरती जे प्लेटफॉर्म तां। ये ईद आहे त ईद जे लाइ ॻाल्हियूं हुजनि। बिल्कुलु। शफ़क़त साहब खां मुंहिंजो इहो ई सवाल आहे त शफ़क़त साहब, पहिरीं जी ईदूं ऐं हाणे जी ईदुनि में छा फ़र्क़ु आहे? हाणे जूं परेशानियूं या जेको हालात आहिनि पाकिस्तान जा? पहिरीं जूं ईदूं जेके हूंदियूं हुयूं उहे तमामु माना ईज़ीली ईदूं हुयूं, ख़ुशियूं घटि पियूं ॾिसणु अचनि। ईज़ीली ईदूं हुयूं,
छोकी सोच न हुई कि ही केर तूं मां हाणे ही वधी वई आहे कि तूं केर तूं मां ही जीअं साईं ॻाल्हि कई हीअं कि असां पंहिंजे पाण खे तबकनि में विराए छॾियो आहे। त पहिरियों हिकिड़ो ई तबको हूंदो हुयो मुस्लमान, ईद नमाज़ पढ़ी निकिरंदो आहे कि सभु गले में था। हींअर वाकई में असां एतिरा बटिजी विया आहियूं कि निकिरण खां पोइ असां चवंदा असां पंहिंजे सां वञी मिलूं, लेकिन हर क़ौम पंहिंजी आहे जेको बि हुजे। इन करे इहो फ़र्क़ु अची वियो आहे। जीअं जीअं अवेयरनेस पैदा थी ऐं सियासत वधी वई आहे, छोकी सियासत मुंहिंजे ख़्याल में मां नथो सम्झां कि सुठी काई थिए थी। मां सम्झां थो कि सियासत उहा सुठी आहे जेका सभिनि खे मिलाए। ठीकु आहे, जीअं साईं ॻाल्हि कई कि जेतिरी बि क़ौमूं सभु हिकु, जेसीं ताईं इहा शइ न थींदी तेसीं ताईं वरी उहो पुराणी ईदियूं न ईंदियूं, असां परे थींदा वेंदासीं। मतिलबु दिलनि मां प्यार निकिरी वियो आहे, पाकिस्तानी ऐं मुस्लमान परे थी विया आहिनि सभु अलॻि अलॻि। नाज़रीन स्पेशल ट्रांसमिशन असांजी जारी आहे, उहे बिल्कुलु बिल्कुलु उन्हनि सां मुखातिब थियणु खपे। ऐं नाज़रीन हिन वक़्तु ॾिसी रहिया हूंदा यकीनन के नाज़रीन हिन वक़्तु मानी जी तयारी कंदा हूंदा, यकीनन गेस्ट जॾहिं ईंदा आहिनि घर में कौसर तव्हां बि अंदाज़ो लॻाए था सघो जॾहिं बिल्कुलु घर में ताम वाम बि पचाइबा आहिनि। ऐं तामनि सां अगरि ॻाल्हि कजे त तव्हां जेको आहिनि अॼु तयारी कीअं कई आहे, घर में छा मतिलबु माहौल आहे? घर में माशाल्लाह रौनकूं ई रौनकूं आहिनि। मुंहिंजे घर वारनि जो अचण वारनि जो ॾींहुं आहे, बिल्कुलु ईद जे ॾींहुं त मिठो पचंदो आहे, हर घर में यूजुअली मिठो ई पचंदो आहे। असांजे घर में बि मिठो पचंदो आहे। ईद नमाज़ खां पोइ मर्द ईंदा आहिनि, मिठो खाईंदा आहिनि, सभिनि सां मिलंदा आहिनि ऐं पोइ ख़ानदान में जेके वॾा आहिनि उन्हनि सां मिलणु वेंदा आहिनि। ईद ईअं ई मनाइबी आहे वॾनि जी दुआउनि सां, त असांजी बि ईद ईअं ई मनंदी आहे। अॼु ईद असांजी सभिनी आवाम सां आहे, यकीनन नाज़रीन अॼु असां घर वेठल सभिनी सां असांजी ईद आहे। बिल्कुलु असां अॼु इहा ई कोशिशि कयूं पिया त धरती टीवी जे प्लेटफॉर्म तां जेके बि असांजे व्यूअर्स आहिनि उन्हनि सां बि गॾु असां ईद जी ख़ुशियुनि में जेको शरीक थियूं। ऐं गेस्ट बि असां मौजूद आहिनि, ख्वाजा साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो अॻिते वधायूं। ख्वाजा साहब, अगर हम आते हैं कि आपके करियर पे अगर हम फोकस करें तो आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और आपके रोल मॉडल कौन थे? सही मायने में मैंने तो सेंट पैट्रिक स्कूल से जी मैट्रिकुलेशन किया था, ग्रेजुएशन भी वहीं से, फिर जामिया कराची पे मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पे भी किया, फिर लॉ किया। उसके बाद मैं तजारत में आ गया है, मेरी गारमेंट फैक्ट्री है उसको मैं चला रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और रोल मॉडल जाहिर बात है मेरे रोल मॉडल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जो उनकी शख्सियत को जब मैं देखता हूँ हर पहलू से मैंने उनको कामयाब पाता हूँ। सही, चाहे एक मुकर्रर हो, चाहे अमली सियासतदान हो, वो एक ऐसे सियासतदान जो कभी बिके नहीं और उनको खरीदने की बड़ी कोशिश की गई थी। बल्कि गांधी ने भी कहा था कि अगर कायद को हमें आप कांग्रेस पे शामिल हो जाए और पूरी कांग्रेस लीडरशिप मुस्लिम लीग में चले जाए तो हम तकसीम हिंदुस्तान को रोक सकता हूँ। तो इससे जाहिर हो सकता है कि उनकी अहलियत कितनी थी। और वो जब बैरिस्टर थे सबसे ज़्यादा फीस वो लेते थे, उनकी वजह तो उनकी मांग बहुत थी, तो लिहाजा वो हमारे एक रोल मॉडल थे और एक ऑनेस्ट इंसान थे जिन्होंने पैसे की अमानत का बड़ा ख्याल रखा। इस लिहाज से वो मेरे रोल मॉडल थे।